तो जी बरसात स्पेशल में आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी पूरियाँ, चने का नाश्ता जो कि सभी को पसंद होता है। तो बाहर से हम क्यों खाएं, आज घर में बनाते हैं। और इसको आप देखें कि बनाना कितना सिंपल है, कितना आसान सा है और ये कितनी मज़ेदार बनती हैं। मज़ेदार सी इस पूरी और चने की रेसिपी को ट्राई करें और अपना मौसमी बरसात को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहा। वेलकम टू सेमी फूड्स। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े 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 के खाने बनाते रहें। तो डियर व्यूवर्स, सेमी फूड्स में हमेशा की तरह आज भी बन रही है बहुत सिंपल, यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको बनाना तो बहुत आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर सॉफ्ट और पफ़ी पूरियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक और बस ना मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा डाला है, ना ही इसमें ऑयल, बस जस्ट सिंपल नमक और पानी के साथ मैंने इसे गूंद लिया है। पानी को हमने एकदम से सारा ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा सा इसमें शामिल कर कर के इसको गूंदना है। इसकी डो ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, एक एवरेज हमने इसकी डो बनानी है। पानी को मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड किया और उसको गूंद लिया है। तकरीबन 1 कप से कम ही पानी मेरा इसमें लगा है। अच्छे से गूंद के मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टे दिया है। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगाया है और एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से पंचिंग करके गूंद लिया है मैंने। और आप देख सकते हैं कि डो कितनी अच्छी सॉफ्ट और इवन सी तैयार हुई है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है। अब हम इसे हाफ आवर के लिए स्टे देंगे। अब हमने तैयार करने हैं चने। चने के लिए मैंने लिया है एक बर्तन, उसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है, हाफ टी स्पून मैंने ली है सौंफ का पाउडर, हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें मेथी दाना ऐड किया है। यही इसके टॉप सीक्रेट मसाले हैं जो इसको स्पेशल बनाते हैं। अब मैंने इसमें ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है एंड मेक श्योर कि आपने मसाले को जलने नहीं देना, थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते रहना है। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लेने के बाद मैंने आलू बॉईल कर रखे हैं। 2 आलू मैंने लिए, इनको अच्छे से बॉईल करके मैंने मैश कर लिया, वो इसमें ऐड कर देने हैं। यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, क्लियर था, आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इन आलूओं को इन मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है। पूरी के साथ खाने वाले जो चने होते हैं वो ज़रा दूसरे चनों से डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसमें कलौंजी और सौंफ का पाउडर वगैरह ऐड करते हैं। अब मैंने ऐड किए हैं इसमें 1 कप बॉयल चने। चने मैंने पहले से बॉईल कर रखे थे और इसको बॉईल करना इज़ सो सिंपल। आपको पता है कि इसमें नमक और पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। 1 से 2 मिनट इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 कप पानी और अब मैंने इसमें हाफ कप चने मैश कर रखे थे, वो मैंने सेपरेट बचा रखे थे, उनको मैंने मैश कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और ये 1 आलू बॉयल मैंने बचा रखा था, इसको भी मैंने छोटे छोटे बारीक कट्स में कटिंग करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने कवर करके इनको सारी चीज़ों को 10 से 15 मिनट के लिए पकने देना है। जैसे ही 10 से 15 मिनट गुजरे मैंने कवर को हटाया तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से चने हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब मैंने इसमें ऐड की है काली मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी। इसका फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है ये इसमें। और कसूरी मेथी आपने किसी अच्छे ब्रांड की लेनी है और इसको अच्छे से हाथों पे क्रश करके आपने इसमें ऐड करना है। बस इतना सा ही काम था और चने हमारे हो गए हैं रेडी। अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म पूरियाँ। डो को बने हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम छोटे छोटे से इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े आप कोशिश कीजिएगा कि छोटे साइज़ में बनाएं ताकि आपको पूरी बनाने में कोई मसला ना आए। बड़ी पूरी को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, छोटी पूरी फूलती भी ज़्यादा है और बहुत अच्छे से जो है ना ये तैयार होती है। सारे पेड़ों को मैंने बना के ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर एक गीला कपड़ा डाल दिया। अब मैं सरफेस को भी अच्छे से जो है ग्रीस कर लूँगी। और बस जी, अब हमने एक एक पेड़ा करके उठाना है, इसको अच्छे से सरफेस के ऊपर रख के रब करना है। रोलिंग पिन के साथ हमने इसको रोल करना है और बार बार इसको उल्टाना पुल्टाना नहीं है। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर रखा है, इसको अच्छे से गरम करना है। तेज़ ऑयल गरम होगा तो पूरी हम जब इसमें आराम से डालेंगे तो ये बहुत जल्दी फूल जाएगी।
पूरी के ऊपर अगर ऑयल डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूलेगी, अगर हम इसको पुश करेंगे ऑयल में तो भी ये बहुत अच्छे से फूलेगी। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसी तरह से आप पूरी पका सकते हैं। इंस्टेंट और झटपट पूरी जस्ट 1 मिनट में ही रेडी हो जाती है, बहुत जल्दी ये रेडी होती है। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए बस, और ये क्रिस्पी क्रिस्पी पूरियाँ जल्दी जल्दी तैयार होती जाएंगी। हमें लगता है कि हलवा पूरियाँ और चने बनाना इस बहुत 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 मुश्किल काम है, लेकिन आपने देखा कितनी सिंपल रेसिपी है, कितना बनाना इसको आसान है। आप भी बनाएं, इसे ट्राई करें और मज़े मज़े से खाएं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।